तुम्हें लगता है तुम एक ऐसी रेस में दौड़ रहे हैं जिसकी कोई फिनिश लाइन ही नहीं है। आँख खुलते ही फ़ोन चेक करना, नोटिफिकेशन की डिंग से दिन शुरू करना, ईमेल, व्हाट्सएप मैसेज और उन सब के बीच वो एक लंबी टू डू लिस्ट जो कभी ख़त्म ही नहीं होती। दिन के आखिरी में जब आप बिस्तर पर लेटते हैं तो बदन ठंडा होता है, दिमाग थका होता है, लेकिन क्या आपको सेटिस्फैक्शन फील होता है या बस एक अजीब सा गिल्ट होता है कि पता नहीं पूरा दिन कहाँ चला गया, पर जो करना था वो तो हुआ ही नहीं। अगर आपका जवाब हाँ है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। मैं यहाँ आपको लेक्चर देने नहीं आई, मैं आपके बारे में बात करने आई हूँ। हाँ, आपके बारे में। पिछले कुछ सालों में तुम्हारी दुनिया बदल गई है। हम पर चारों तरफ से अटेंशन की मांग है। सबको आपका फोकस चाहिए। सोशल मीडिया को, आपके बॉस को, आपके दोस्तों को, न्यूज़ चैनल को, लेकिन बस इस सबके बीच एक इंसान है जिसे सबसे ज़्यादा आपके फोकस की ज़रूरत है, पर उससे कुछ मिलता ही नहीं। वो है आप खुद। हम सब इतने बिजी होने के घमंड में रहते हैं, पर क्या हम प्रोडक्टिव हैं? हम इम्पोर्टेंट काम को छोड़कर अर्जेंट काम पे फोकस करते हैं, उसके पीछे भागते हैं। ज़रा सोचिए, जब कोई तुमसे पूछता है और क्या चल रहा है, तो तुम्हारा जवाब अक्सर क्या होता है? बस यार, बहुत बिजी चल रहा हूँ, सब कुछ बहुत बिजी चल रहा है। लेकिन सच्चाई बताइए, इस बिजीनेस से आपके सपने पूरे हो रहे हैं या बस आप किसी और के एजेंडा को पूरा कर रहे हैं? इस ऑडियो बुक में अगले 1 घंटे में हम किसी नए टेक्निक के बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे एक नए जीने के तरीके के बारे में। हम सीखेंगे कि कैसे इस शोर से भरी दुनिया में हम अपने दिमाग को क्वाइट कर सकते हैं और जो ज़रूरी है, जो इम्पोर्टेंट है, उस पर फोकस कर सकते हैं। मैं आपसे वादा करती हूँ, अगर आपने बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के इस ऑडियो बुक को सुन लिया और इस पर अमल किया, तो 1 घंटे बाद जब आप उठेंगे, आप एक बदले हुए इंसान होंगे। आपके पास क्लैरिटी होगी। क्लैरिटी की वजह से कॉन्फिडेंस होगा और कॉन्फिडेंस की कंट्रोल होने से आपकी ज़िंदगी अपनी कंट्रोल में होगी। सिर्फ बिजी होना काफ़ी नहीं होता। आप किस चीज़ में बिजी हैं, क्या वो चीज़ मैटर भी करती है आपकी लाइफ में ग्रोथ लाने के लिए, ये देखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। फोकस ऐसी चीज़ पर कीजिए जो आपकी लाइफ में ग्रोथ लाए। हम सब रिक्रिएटिव मोड में रह रहे हैं। हम दूसरों की डिमांड्स पर रिएक्ट कर रहे हैं। फोकस ऑन व्हाट्सएप मैटर्स इज अबाउट शिफ्टिंग फ्रॉम रिएक्टिव टू प्रोएक्टिव। हम सब बस दूसरों के रिएक्शन को पर्सनली ले लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उनकी सोच है। अगर उन्होंने हमारे बारे में थोड़ा सा भी कुछ कमेंट कर दिया जो हमें नेगेटिव लगा, तो हम दिन भर उसी के बारे में सोचते रहते हैं। यार, उसने मुझे ऐसा बोल दिया,
और यही सोचकर अपना मूड ऑफ कर लेते हैं। क्या आप अपने आप को ये चांस देने के लिए तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं उस चीज़ को खोजने के लिए जो वाकई मैटर करती है? आइए शुरू करते हैं। चलिए एक टिपिकल दिन को याद कीजिए। शायद कल का ही दिन। सुबह 7 बजे का अलार्म बजता है। पहला काम अलार्म स्नूज, फिर दूसरा अलार्म पर उठकर पहला रिफ्लेक्टिव रिएक्शन क्या होता है? ओह गॉड, आज इतना काम है, मैं तो लेट हो गया। फिर हम फ़ोन उठाते हैं और बस 2 मिनट इंस्टाग्राम चेक करने के चक्कर में नोटिफिकेशन देख लेता हूँ। उसमें कब 20 मिनट निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। आप उठाते हैं और बस उसी में खो जाते हैं। ऑलरेडी 100 चीज़ें चल रही हैं। आप ब्रेकफास्ट करते हुए भी न्यूज़ देख रहे होते हैं या ईमेल चेक कर रहे हैं। आप प्रेजेंट में नहीं हैं। पहले आप काम पर जाते हैं। आप एक इम्पोर्टेंट टास्क करने बैठते हैं, वही टास्क जो आपके करियर या आपकी लाइफ को बदल सकता है। लेकिन 5 मिनट बाद डिंग, एक व्हाट्सएप मैसेज और बस आप सोचते हैं बस रिप्लाई कर देता हूँ जल्दी से। आप ऐप खोलते ही किसी का स्टेटस देखने लगते हैं, फिर ग्रुप चैट में चले जाते हैं। 15 मिनट बाद आपको याद आता है कि आपका टाइम आपने फालतू की चीज़ों में वेस्ट कर दिया। फोकस तोड़ना आसान था, उसे वापस जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ज़रा सोचिए, अपने ब्राउज़र पर 50 टैब खुले हुए हैं, कंप्यूटर हैंग हो जाएगा ना। हमारा दिमाग भी वैसा ही है। कभी सोचा है कि थकान क्यों होती है? इसलिए नहीं कि तुमने बहुत ज़्यादा फिजिकल काम किया है, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारा दिमाग कंटिन्यूसली कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कर रहा है। टास्क ए से टास्क बी, फिर फ़ोन, फिर ईमेल, फिर टास्क ए। हम डिस्ट्रैक्टेड रहने के लिए ट्रेन हो चुके हैं। एक प्रोफेशनल को देखते हैं, वो दिन में 10 मीटिंग अटेंड करते हैं, 10 लोगों से बात करते हैं, ईमेल का रिप्लाई करते हैं, हर टीम मैसेज का तुरंत जवाब देते हैं। सबको लगता है कि ये इंसान स्टार परफॉर्मर है क्योंकि ये हमेशा अवेलेबल है। लेकिन दिन के अंत में वो स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट जिससे कंपनी को 20% ग्रोथ मिल सकती थी, वो वहीं का वहीं पड़ा रह जाता है। उसने बिजी वर्क किया पर डीप वर्क नहीं, क्योंकि डीप वर्क के लिए सॉलिट्यूड होना चाहिए। तुम सोचते हो ठीक है ना, मैं हैंडल कर लेता हूँ, एक मैसेज ही तो है। लेकिन क्या तुम जानते हो इस डिस्ट्रैक्शन की कॉस्ट क्या है? इट इज़ नॉट जस्ट 5 मिनट्स लॉस। इससे बहुत गहरा नुकसान होता है, प्रोडक्टिविटी का नुकसान। स्टडी कहती है जब तुम डिस्ट्रैक्ट होते हो तो अपने ओरिजिनल टास्क पर वापस फोकस्ड होने के लिए दिमाग को एवरेज 23 मिनट्स लगते हैं। ज़रा सोचिए, अगर आप दिन में 10 बार डिस्ट्रैक्ट हुए तो आपने एक्टिव वर्क के घंटों में से कितना वक्त तो बस फोकस से डिस्ट्रैक्ट होने के बाद रीफोकस होने में लगा दिया। इमेजिन कीजिए आप अपनी फैमिली के साथ डिनर पर हैं और आपके फैमिली मेम्बर या फिर आपके पार्टनर आपसे कोई बात शेयर कर रहे हैं और आप बस
हाँ ठीक है ऐसे रिप्लाई कर रहे हैं, पर आपका पूरा फोकस आपके फ़ोन स्क्रीन पर है, आपकी आंखें आपके फ़ोन स्क्रीन पर। तो आपके फैमिली मेम्बर या फिर आपके पार्टनर को तो यही लगेगा ना कि आपके लिए आपका फ़ोन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनसे, क्योंकि आप बात सुन तो रहे हैं पर आपका फोकस कहीं और ही है। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं किसी भी रिलेशन को। इन्हें सुधारिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, सामने वाले के अंदर ये फीलिंग आने लगती है कि आपके लिए वो इम्पोर्टेंट ही नहीं है। फोकस कीजिए आप कहाँ हैं और आपको किस चीज़ पर, क्या चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, किस चीज़ पर आपको इस टाइम फोकस करना चाहिए। प्रायोरिटी ऑलवेज मैटर। अगर आपकी फैमिली आपके लिए प्रायोरिटी है, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी, तो आपको फ़ोन साइड में रखकर उनकी बात सुननी चाहिए, ताकि उनको लगे कि हाँ वो आपके लिए मैटर करते हैं, ना कि आपका फ़ोन। ड्रीम तो सब देखते हैं पर उसे पूरा कुछ ही लोग कर पाते हैं। उस प्रोजेक्ट का क्या हुआ जो आप शुरू करना चाहते थे, वो बुक जो आप लिखना चाहते थे, वो हेल्थ रूटीन जो आप अपनाना चाहते थे, वो हमेशा कल। पर कल क्यों, आज क्यों नहीं? कल पर टलने वाली चीज़ कभी पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि कल कभी किसी का नहीं आता। आप बिज़ी हैं, लेकिन सच में देखें तो आपके पास टाइम उतना ही है जितना इलोन मस्क है या बिल गेट्स के पास। डिफरेंस क्या है? फोकस। नुकसान ये नहीं है कि आज आपका काम नहीं हुआ, नुकसान ये है कि डिस्ट्रैक्शन आपके ट्रू पोटेंशियल को धीरे धीरे मार रहे हैं। जब आप सब कुछ मैटर करने देते हैं तब कुछ भी मैटर नहीं करता, क्योंकि हर चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं होती। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। आपके व्हाट्सएप मैसेजेस, नोटिफिकेशन, किसी भी ऐप के रील मैसेजेस, कमेंट्स, ये सब आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं लाने वाले। ये बस कुछ टाइम के लिए, 1-2 मिनट के लिए आपको खुश कर सकते हैं। पर अगर आप अपने गोल पर फोकस करेंगे, उसे प्रायोरिटी देंगे, तो आपकी लाइफ डेफिनेटली चेंज होगी। सो जस्ट फोकस योर गोल, नॉट योर डिस्ट्रैक्शन। अब जब तुमने प्रॉब्लम और उसके नुकसान को समझ लिया है, तो अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। और सॉल्यूशन कोई टेक्निकल टूल नहीं है, बल्कि एक नई आइडियोलॉजी है। आपने पेट्रो प्रिंसिपल के रूल के बारे में सुना होगा। जिंदगी की 80% खुशी और रिजल्ट हमारे 20% एफर्ट और रिलेशनशिप से आते हैं। बाकी 80% विजिट हमें बस 20% रिजल्ट देता है। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स का मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने फ़ोन को अलग कर दें और जंगल में चले जाएं। इसका मतलब है अपनी लिमिटेड एनर्जी और अटेंशन को उन 20% चीज़ों पर लगाएं जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नो कहना सीखिए, क्योंकि नो कहना एक ऐसी आर्ट है जो आपकी लाइफ चेंज कर देती है। द आर्ट ऑफ सेइंग नो। हमारे पास फोकस इसलिए नहीं है क्योंकि हम सब कुछ करना चाहते हैं। हम फियर ऑफ मिसिंग आउट से डरते हैं। आपको एक सीक्रेट बात बताऊं? सक्सेसफुल होने के लिए आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट को जॉय ऑफ मिसिंग आउट में बदलना पड़ेगा। खुशी महसूस कीजिए कि आप वो एक्स्ट्रा मीटिंग में नहीं गए, क्योंकि आप कुछ वाकई मैटर करने वाला काम कर रहे थे।
देखिए, हर किसी के लिए व्हाट मैटर्स अलग हो सकता है, लेकिन जर्नलाइज करें तो मेन 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है: सेल्फ केयर, डीप वर्क एंड रिलेशनशिप। ये 3 चीज़ें हर इंसान के लिए सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं। सेल्फ केयर ये फाउंडेशन है। अगर फाउंडेशन वीक है तो प्रोडक्टिविटी की बिल्डिंग गिर जाएगी, क्योंकि अगर आप सेल्फ केयर को इग्नोर करते हैं तो आप खुद की ही वैल्यू नहीं कर रहे, तो आप कैसे दूसरों से एक्सेप्ट कर सकते हैं कि वो आपकी वैल्यू करें? और वो क्यों करें? जब आप खुद को ही वैल्यूबल नहीं मानते तो कोई और आपको वैल्यूबल क्यों मानेगा? जरा सोचिए, ये बहुत डीप बात है। अगर आप खुद की वैल्यू नहीं करते और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई और आपकी वैल्यू करे, दिस इज नॉट फेयर यार। ऐसे कैसे हो सकता है? आपको खुद की केयर करनी चाहिए। इफ यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ, सो एवरीवन रिस्पेक्ट टू यू। समझिए इस बात को। नेक्स्ट है डीप वर्क। वो काम जो आपको करियर में आगे बढ़ाता है, जो आपको सेंस ऑफ मीनिंग देता है। नोट ईमेल्स बट क्रिएशन। अगर आप एजुकेशन फील्ड में है तो आपके लिए टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा मैटर करती है, और नॉट फॉर टेक्नोलॉजी। अगर आप एजुकेशन करते हैं या फिर एजुकेशन से रिलेटेड कुछ कंटेंट बनाते हैं, या फिर आप एक टीचर हैं, तो आपके लिए सही जानकारी सबसे ज़्यादा मैटर करती है। जानकारी तो हर जगह है, हर तरह की है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि आप सही जानकारी कैसे सीखते हैं और कैसे आप दूसरों को उससे कुछ सिखा पाते हैं। नेक्स्ट है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप हर इंसान की लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। उन लोगों को प्रायोरिटी देना सीखिए जो आपके लिए खास हैं, जो आपसे प्यार करते हैं या जिनसे आप प्यार करते हो। उन लोगों को ये महसूस कराइए कि वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, ना कि जब वो आपसे कुछ शेयर करें तो आप अपने फ़ोन में घुस जाइए। उनको कितना बुरा फील होगा अगर आप उनकी बात पर ध्यान देने की बजाय अपने फ़ोन में घुसे रहेंगे। आप फ़ोन तो बाद में भी चला सकते हैं। अगर आपका पार्टनर या आपके फैमिली मेम्बर आपसे कुछ बता रहे हैं तो आपको फोकस होकर उनको सुनना चाहिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। इससे रिलेशनशिप और बेटर होते हैं और कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ती है। अगर आज आपका फोकस इन तीनों एरिया से हटकर एंटरटेनमेंट और नोटिफिकेशन पर है तो ये फोकस नहीं है, ये एस्केप है, ये डिस्ट्रैक्शन है। आपको खुद ही नहीं पता आपको क्या करना है और आपके लिए क्या सही है। इस चीज़ पर फोकस करना शुरू कीजिए। ज़िंदगी एक बुफेट की तरह है। हज़ारों डिशेस हैं, हज़ारों ऑप्शन हैं। अगर आप हर एक डिश या हर एक ऑप्शन ट्राई करेंगे तो आप कभी भी उस तक नहीं पहुंच पाएंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपको ग्रो करने में आपकी हेल्प करेगा, जो आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ाएगा। आप बस ऑप्शन पिक करने में ही सारा टाइम गवा देंगे। टाइम हर इंसान के पास लिमिटेड है, बट उसे कैसे यूज़ करना है ये मैटर करता है। फोकस मीन्स सिलेक्शन। आपको
सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको अपना टाइम किस चीज़ को और कितना देना है। चलिए अब एक्शन की बात करते हैं। आप कल सुबह क्या करेंगे? मैं आपको 3 सिंपल बट ट्रांसफॉर्मेटिव 3 स्टेप ब्लूप्रिंट दूंगी। स्टेप नंबर 1, रूटलेस। आपका पहला काम फोकस करना नहीं है, बल्कि उन चीज़ों को ख़त्म करना है जो आपका फोकस चोरी करती है। फोकस इज नॉट एडिटिंग थिंग्स, इट्स अबाउट सब्ट्रैक्शन। इस ऑडियो बुक को ख़त्म करते ही पहला काम, अपने फ़ोन की सेटिंग में जाएं। हर नोटिफिकेशन को बंद करें। व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, इंस्टाग्राम, टेक्स्ट, न्यूज़ अलर्ट्स सब बंद करें। आपको फ़ोन तब चेक करना चाहिए जब आप चाहते हैं, ना कि तब जब आप काम पर फोकस कर रहे हो और नोटिफिकेशन आपको डिस्ट्रैक्ट करें। आप अपने नोटिफिकेशन को म्यूट कर सकते हैं। द डू नॉट डिस्टर्ब कल्चर। अपने काम के स्पेसिफिक घंटे तय कीजिए जब आप प्रेजेंट नहीं होंगे। बताइए अपनी फैमिली या टीम को, मैं अगले 2 घंटे डीप वर्क पर हूँ। इमरजेंसी के अलावा कॉन्टैक्ट ना करें। सेइंग नो टू गुड अपॉर्चुनिटीज़। कभी कभी फोकस का मतलब उन अपॉर्चुनिटीज़ को भी नो कहना है जो अच्छी हैं पर इसेंटिकल नहीं। क्योंकि अगर आप गुड को हाँ कहेंगे तो ग्रेट के लिए जगह नहीं बचेगी। मान लीजिए आपको किसी रैंडम कमेटी में ज्वाइन करने का ऑफर आया है। ये प्रेस्टीज वाला लगता है, पर आपका वोट मैटर है अपनी कंपनी को ग्रो करना। वो कमेटी ज्वाइन करने पर आपके हफ्ते के 5 घंटे जाएंगे। अगर आपने उसे नो कहा, तभी आप उन 5 घंटों को अपनी कंपनी पर फोकस कर पाएंगे। नो कहना सीखिए। ये बुरी बात नहीं है, इट्स गुड फॉर यू। स्टेप 2, आइडेंटिफाई द वन थिंग। जब आप नॉइज़ कम करते हैं तो देखें कि आज सबसे ज़रूरी क्या है। द रूल ऑफ 1। हर जगह अपने आप पे सोचो, वो क्यों सा एक काम है जो अगर आज कर लूँ तो बाकी सब आसान या बेमतलब हो जाएगा। उस एक काम को आइडेंटिफाई करो, उसे अपने डे प्लानर पर टॉप पर रखो। जब आपको पता होता है कोई एक काम करने से आपके अगले बहुत सारे काम ईजी हो सकते हैं, तो उसे सबसे पहले प्रायोरिटी दो। उसके टास्क को सिर्फ टू डू लिस्ट में मत लिखो, उसे कैलेंडर में ब्लॉक करो। जैसे मीटिंग ब्लॉक करते हैं वैसे ही ब्लॉक करो। टाइम टू टाइम स्ट्रेटजी प्रोजेक्ट की तरह। स्टेप नंबर 3, द फोकस रिचुअल्स। आप काम करने का वक्त है, लेकिन अपने अप्रोच को बदलो। मल्टीटास्किंग एक झूठ है। हमारा दिमाग 2 इंटेलिजेंट टास्क एक साथ नहीं कर सकता एक वक्त पर, बस एक काम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नेट द्वारा कोई काम कर रहे हैं तो सिर्फ वही ऐप ओपन कीजिए
जिस पर आपको काम करना है। इसे आप ऐसे कर सकते हैं, 90 मिनट का डीप फोकस पीरियड्स और फिर 20 मिनट का टोटल ऑफलाइन ब्रेक। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। अगर आप अभी भी सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस विनर्स, तुमने सीख लिया कि ये बिजी होना प्रोडक्टिविटी नहीं है। तुमने देखा कि तुम अपने फोकस को एस्केप और डिस्ट्रैक्शन के हाथों में गंवा रहे हो और तुमने फोकस को वापस पाने का ब्लूप्रिंट भी समझ लिया है। लेकिन सिर्फ सुन लेना काफ़ी नहीं है। Knowledge, it's not power. Applying that knowledge is power. सोचिए, सिर्फ सुनना काफ़ी नहीं होता, उस चीज़ को अप्लाई करना भी ज़रूरी होता है। सोचिए, अगर अगला 1 साल अगर आप कल से बस सुबह के पहले 2 घंटे पर फोकस करें, अपने नोटिफिकेशन बंद या म्यूट करके अपने की गोल्स पर काम करना शुरू करें, तो आप अपने रिलेशनशिप्स और अपने करियर को एक अलग ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। आप अपने सपनों को पूरा कर चुके होंगे, आपके रिश्ते गहरे होंगे और सबसे ज़रूरी, आप सेटिस्फाइज होंगे। आपको ये गिल्ट नहीं होगा कि आपने अपना टाइम और अपने रिलेशन अपने डिस्ट्रैक्शन की वजह से ख़राब कर दिए। ये चॉइस आपकी है। क्या आप डिस्ट्रैक्शन के रिएक्टिव विक्टिम बने रहेंगे या अपने फोकस के प्रोडक्टिव क्रिएटर बनेंगे? अगर आप अपनी लाइफ में फोकस ऑन व्हाट मैटर्स को अप्लाई करने वाले हैं तो कमेंट में लिखिए फोकस, क्योंकि लिखने का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है आपके माइंड पर। आपके माइंड उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस और ज़्यादा थिंक करता है जो चीज़ आप लिखते हो। अगर आप कोई चीज़ लिखते हो तो आपका माइंड उसे सीरियसली लेता है। इसीलिए कहा जाता है कि अपने गोल को लिखना शुरू कीजिए, क्योंकि जब आप उसे लिखते हैं तो आपका माइंड उसे सीरियसली लेता है। वो उसे सिर्फ एक थॉट की तरह नहीं लेता। आपका माइंड को लगता है यह इम्पोर्टेंट है। वो आपको उसे पाने के रास्ते दिखाने लगता है। तो लिखने को कैजुअली मत लीजिए, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप अपनी लाइफ अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं और आप अपने माइंड को फोकस करना चाहते हैं तो लिखिए कमेंट में फोकस। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है आपके माइंड पर। और लिखिए वो एक काम जो आप अब तक टाल रहे थे और अब आप उसे करेंगे बिना कल पर टाले।